तो हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे रसगुल्लो और रसमलाइयों, आपका यहाँ पे वीडियो आ चुका है जिसका आपको यहाँ पे बहुत टाइम से आप कमेंट कर सर यहाँ पे बेसलाइन आकलन का पूरा पेपर लाइए और उसका सॉल्यूशन। तो देखिए पूरा आपको रियल पेपर आपका यहाँ पे लीक हो चुका है और आपका विषय गणित का पेपर है। आपको देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 50 नंबर का आपको यहाँ पे पूरा आपको होगा। यदि आपको भरोसा नहीं है तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे आंसर देखिए 1 से नंबर दिए गए हैं, आप सारे यहाँ पे काउंट करेंगे, आपके 50 मार्क आपको यहाँ पे आने हैं। 17 क्वेश्चन है और 17 क्वेश्चन आपके 50 नंबर के होंगे पूरा क्वेश्चन, और इसका देखिए सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो पर आपको मिल जाएगा। लास्ट आपके पे 17 क्वेश्चन है और 17 क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही वीडियो पर आपको मैं देने वाला हूं, तो आपको लास्ट तक वीडियो पर बने रहना है। यदि आप कक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं तो पूरा आप पेपर यहाँ पे देख कर जाइए, इसका पूरा आंसर देख कर जाइए, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। चलिए फटाफट करते हैं, आपके पास मात्र 1 या 2 दिन का समय है। चलिए यहाँ पे यदि आपने पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर बताते हैं। तो चलिए फटाफट आपको इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए समझिएगा अच्छे से क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन लिखा है आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए अगर बड़ी संख्या होती तो मैं आपका 99 से स्टार्ट करता, लेकिन आपको यहाँ पे छोटी संख्या की बात कर रही है तो छोटी संख्या में आपको यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद अगर 4 अंक का पूछता तो मैं यहाँ पे 3 जीरो लगाता, लेकिन यहाँ पे 5 अंक पूछा गया है तो आपको यहाँ पे 4 जीरो आपको लगा देना पड़ेगा, 1 2 3 और 4। और इसके बाद पूछा है छोटी संख्या 4 अंकों की। भाई साहब आपको हो चुका है, आप 4 अंकों की बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो आपको 9 नहीं लगाना पड़ेगा, 9999। अब देखिए 10,000 में 9,999 घटाएंगे तो आपका एक आंसर आएगा, आपको राइट आंसर आपको इसमें आपको 1 भरना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैं इसका आंसर अभी आपको आगे दिखाऊंगा लिखित, लेकिन पहले आप समझ लीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपका न्यून कोण है तो वह कौन सा त्रिभुज होगा। आपको यहाँ पे आपका न्यून आपका कोण ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा आपको, न्यून कोण लिख दीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका लिखा है यहाँ पे परिमेय संख्या 2/6, 4/8, 3/10, 6/15 और 2 में से आपको यहाँ पे 2/5 की तुल्य भिन्न आपका क्या होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए आपका तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है, मैं आपको बस बता देता हूँ। देखिए जैसा आपका लिखा है 2/5 है ना, तो 2/5 का समतुल्य भिन्न क्या होगा, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। देखिए पहाड़ा पढ़ दिया हमने आपका, और इसके बाद 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। अब इनमें से देखिए कौन सा आपका यहाँ पे ऑप्शन में आपका आंसर मिल रहा है। तो 2/5 आपका यहाँ पे तो है पहला, 4/10 के ऑप्शन में है, 4/10 ऑप्शन में नहीं है, और क्या आपका 6/15 आपका ऑप्शन में है, तो बिल्कुल देखिए आपको 6/15 आपका यहाँ पे ऑप्शन में है, मतलब आपका राइट आंसर यही वाला होगा। बाकी आपके 8/20 तो इसमें दिया नहीं है, तो यानी आंसर आपको लगाना है किसमें, आपका 6/15 आपको यहाँ पे आंसर कर देना, बिल्कुल आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करो यारो, दिल से चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन देखिए चौथा, यहाँ पे किसी दुकानदार को लाभ होगा जब उसका विक्रय मूल्य क्या हो। देखिए लाभ कब होता है, जब उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, आपका अधिक हो। अधिक होगा क्रय मूल्य, आपका यहाँ पे क्रय मूल्य से अधिक होगा तभी तो उसको लाभ होगा, तो आपको यहाँ पे अधिक कर देना है। ठीक है, आप समझ में आया। इसके बाद देखिए पांचवा, एक वर्ग की भुजा आपका 4 सेंटीमीटर है और इससे एक वर्ग की अधिकतम कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, तो जब उसकी अधिकतम 4 आपका सेंटीमीटर होगा। चलिए आपको यहाँ पे आंसर पहले आपको एक एक करके चारों दिखाते हैं। तो पहले का आंसर देखिए आपका यहाँ पे आपका 1 होगा यहाँ पे, दूसरे का आंसर आपका न्यून कोण, तीसरे का आंसर आपका यहाँ पे 6/15 हो जाएगा, और चौथे का आंसर आपका अधिक मैंने बताया ना। और इसके बाद देखिए पांचवे का आंसर आपका एक आपका 4 सेंटीमीटर का भुजा है, तो आपको यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखिए उसकी भुजा की बात करें तो आपका 4 सेंटीमीटर, और इसे काटिए एक भुजा देखिए 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4। ठीक है, 4 4 हुए, मतलब आपको यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे तो भुजा गुणे भुजा ये होता है, तो भुजा आपका 4 है और इधर भी भुजा आपका 4 है, तो 4 चौको आपका 16 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए आपका यहाँ पे एक आपका 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 गुणे 1 करेंगे तो आपका 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा, यानी आपका कुल वर्गों की संख्या क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे 16/1 यानी आपका 16 ही होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है परिमेय संख्या -3/8 को संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। तो आपको यहाँ पे देखिए आपको संख्या रेखा आपको कैसे दर्शाएंगे, आप यहाँ पे आपको इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पर आपको दर्शाना पड़ेगा। देखिए पहले मध्य में आप 0 लीजिए और 0 के बाद आप यहाँ पे 1 लेंगे, -1, इधर आपका -2, इधर +1 और +2। ठीक है, अब आपकी बात कर रहा है 3/8 की बात कर रहा है, तो 3/8 कहाँ पे होगा, आप 0 और 1 से आप क्या करेंगे, माइनस की बात कर रहा है तो माइनस आपका इधर होगा, और प्लस होता तो आपका 0 से आगे होता, तो आपको इस साइड आपका प्लस, इस साइड आपका माइनस होगा। अब देखिए 3/8 बात कर रहा है तो 3/8 देखिए
1 2 3, ठीक है। आपको 8 पॉइंट काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 पॉइंट आपने काटा और आप यहाँ पे पहला आपको 3 पर आपने रख दिया तो -3/, आपका आंसर आपको हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। 7वां क्वेश्चन आपका लिखा गया है 1 मीटर लंबाई की 12 छड़ी है और सभी छड़ी का उपयोग करके आपको एक आयताकार आकृति बनाना है जिसका क्षेत्रफल आपका अधिकतम हो। चलिए आपको यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर को 7 का दिखाते हैं। 7 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये नंबर देखिए आपको 7 का आंसर पहला देखिए आपको यहाँ पे 5 मीटर वाले की एक बात करें, 6 मीटर जिसमें है तो 12 छड़ियों का उपयोग करके आप करना है। तो देखिए अब अगर 5 मीटर में आपका लंबाई कर दूंगा तो आपको यहाँ पे आपका बात का चौड़ाई का 1 मीटर करना पड़ेगा। क्षेत्रफल क्या होता है आपका आयत का, लंबाई गुणित देखिए आपको यहाँ पे चौड़ाई होता है, तो लंबाई आपका 5 है, चौड़ाई आपका 1 है, तो 5 कम 5 यानी आपका 5 वर्ग मीटर होगा। और बात करें आपके यहाँ पे अगर 4 मीटर ले लूँ, मैं क्या करूँ 4 मीटर ले लूँ तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 यानी देखिए 4 4 8 और 8 8 4 12 हो जाएगा। अब आपकी लंबाई गुणे चौड़ाई करूँ तो 4 दूनी आपका 8 वर्ग मीटर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आपका 12 मीटर का यूज करना है। 3 देखिए 3 इधर आपका 3 इधर और 3 इधर और आपका यहाँ पे 3 इधर, तो 3 3 दूनी 6 और आपका यहाँ पे 6 6 दूनी आपका 12 हो जाएगा। और क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई तो 3 गुणे 3 यानी आपका 9 वर्ग आपका मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आकृति 3 में इसका क्षेत्रफल आपका यहाँ पे अधिकतम होगा। देखिए इसमें 9 मीटर है और बाकी आपको इसमें 5 है, इसमें 8 है, इसमें 9, तो आपको आंसर ये वाला करना है तीसरी आकृति में आपका अधिकतम होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा गया है एक किसान प्रति एकड़ में आपका 22 बोरा धान का उत्पादन करता है और वह प्रत्येक बोरे में 75 किलो आपका धान भरता है। किसान के पास 10 एकड़ कृषि भूमि है, तो बताइए कितना क्विंटल धान आपका उत्पादन करेगा। चलिए क्वेश्चन आपको 8वां का आंसर दिखाते हैं। तो क्वेश्चन 8वें का आंसर आपको ये मिल जाएगा। देखिए किसान द्वारा आपका प्रति एकड़ धान उत्पादन आपका 12 बोरा और आपको 10 एकड़ का धान उत्पादन करेगा तो आपको 22 दाम आपका 220 बोरा हो जाएगा। और एक बोरे धान का वजन आपका 75 किलो है, तो 220 का कितना हो जाएगा 220 गुणे आपको 75 का आपको यहाँ पे भाग गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16,500 किलो, यानी आपका पे 165 किलो। 100 किलो का आपका 1 कुंटल होता है, तो 165 आपका डबल जीरो है, यानी आपका 165 कुंटल आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसमें 100 का भाग देंगे, 0 0 कट जाएगा, 165 कुंटल आंसर आ जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 10वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा गया है। इसमें तुषार आपका एक मोबाइल 20,000 रुपये में खरीद कर आपका 22,000 रुपये में प्रखर को बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत आपको लाभ होगा। चलिए आपको क्वेश्चन आपको 10 का आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन 10 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है, मतलब उसने खरीदा कितना, क्रय मूल्य मतलब होता है आपका खरीदना, ठीक है। तो क्रय यानी आपको खरीदना हो जाएगा। और बेचा कितने में, बेचा आपको 20,000 खरीदा, 22,000 में बेच दिया भाई साहब, उसे लाभ हो गया 2,000 रुपये का, ठीक है। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस आपका क्रय मूल्य। और इसके बाद लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ गुणे 100 होता है बटे क्रय मूल्य। देखिए लाभ आपका यहाँ पे 2,000 का हुआ था और गुणे 100 कर दीजिए और क्रय मूल्य था आपका 20,000, भाग करेंगे। देखिए 1 2 3 4 4 जीरो 3 जीरो ऊपर काटिए, 1 जीरो से काटिए, बचा आपको 10, ठीक है। तो यानी आपका 10% आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10वां हो गया। क्वेश्चन 11वां आपका यहाँ पे आता है एक कागज को 8 बराबर भागों में बांटा गया है और इसमें 2 भाग रंगीन किया गया है, तो आपको रंगीन भाग के भिन्न के रूप में आपको लिखना है। इस भिन्न को आपको अंश और हर के रूप में आपको लिख देना है, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन 11वें का आंसर आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन 11वें का आंसर आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखिए छात्रों आपको यहाँ पे लिखना है कुल, आपको देखिए यहाँ पे आपका लिखा रंगीन भाग को आपको भिन्न में 2/8 को आप काटेंगे, तो 2/8 को पहले आपको यहाँ पे 2 से काटिए, 2 चौको आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी आपको 1/4 होगा। और 1/4 को आपको यहाँ पे देखिए पहली स्थिति में आपको यहाँ पे अंश की बात करें तो आपका 2 होगा कि नहीं होगा। आपको ये पहले 2/8 की बात कर रहा हूँ। आपको इसमें आपका ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला आपका यहाँ पे हर होता है। तो देखिए पहली स्थिति में पहले आपका यहाँ पे हर आपका 8 हो जाएगा। और दूसरी स्थिति में देखिए आपको अंश क्या होगा, 1/4 की बात करें तो आपका 1 आपका यहाँ पे अंश होगा और आपका यहाँ पे 4 आपका हर हो जाएगा। बस आपको यही तो आपको लिखना था, इसके अलावा कुछ आपको करना है नहीं। आंसर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको एक पैकेट में आपको यहाँ पे 1 किलोग्राम में 250 ग्राम टॉफी है, तो ऐसे 6 पैकेट की संख्या टॉफी का भार कितना होगा। चलिए क्वेश्चन आपका 12वां का आंसर 2 नंबर वाला है। तो आपको आंसर देखिए क्वेश्चन आपको 12 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए एक पैकेट टॉफी का भार आपको यहाँ पे 1.25 किलोग्राम है, तो 6 पैकेट का गुणा 6 कर दीजिए, 6 करेंगे आपको 750 ग्राम आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 13वां, ठीक है। तो क्वेश्चन 13वां आपको यहाँ पे लिखा गया है। आपको यहाँ पे एक
व्यक्ति कॉपी 185 रुपये कॉपी लेकर विद्यालय आता है, ठीक है, और वह छवि की प्रत्येक आपके विद्यार्थी को 5-5 कापियां बांटता है, तो कुल कितने कापी आपके विद्यार्थी होंगे। देखिए सिंपल सी बात है, वो 185 कॉपी लेकर आया और प्रत्येक विद्यार्थी को आपको 5-5 कॉपी दिया, तो बोल रहा है कि भाई साहब कुल कितने विद्यार्थी थे, आपको बता रहा है ना। तो आपको जब 5 का आप भाग दीजिए 185 में, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे चलिए आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन का आंसर, आपको आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। देखिए तो कुल कापियाँ थी 185 और आपको एक छात्र को दी जाने वाली कॉपी आपका 5 रुपये है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 185 में 5 का भाग देंगे, आपका 37 विद्यार्थी आपके टोटल हो जाएंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, आपको 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक कक्षा में 30 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए गए पेय पदार्थों को आपको साड़ी दिया गया, छाछ करते हैं 5 बच्चे पसंद, लस्सी करते हैं 10 बच्चे पसंद करते हैं और दूध करते हैं 7 बच्चे पसंद, और कोल्ड ड्रिंक भाई साहब आपका यहाँ पे कोका कोला माजा आपका ये जो होता है आपका पसंद करते हैं, आपको 8 बच्चे करते हैं। तो आपको उत्तर देना है, देखिए कौन कौन से यहाँ पे आपको, एक तो आपको दंड आरेख बनाना है, दूसरा आपको लस्सी पसंद करने वाले विद्यार्थी और दूध पसंद करने वाले विद्यार्थियों को कितने अधिक हैं बताना है, अंतर कितना है, और सबसे कम और सबसे अधिक पेय पदार्थ पसंद करने वाले विद्यार्थियों को आपको पसंद बताना। चलिए क्वेश्चन का आपको आंसर देते हैं, बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपको आंसर यहाँ पे आपको लिखना है, पहले तो आप यहाँ पे दंड आलेख बनाइए। दंड आलेख आपको ऐसा बनाना है, देखिए पहला आपको यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आपको लिखा है ना, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है उक्त सारणी के लिए आपको दंडारेख, पहले देखिए आपको यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8, 12, ठीक है। और इधर आप छाछ लिखिए, छाछ कहाँ तक है आपको वहाँ पे उसके सामने लिखना है, और लस्सी कहाँ तक गया है आपको 10 तक गया है, और दूध कहाँ तक गया है आपको यहाँ पे साढ़े आपका 6 तक गया है, और कोल्ड ड्रिंक कहाँ तक गया है आपको यहाँ पे 8 तक गया है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपका यहाँ पे यही लिखा हुआ है। देखिए 14 की बात करें तो आपको यहाँ पे आपको 14 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे वही दिया गया है आंसर, आप क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए 5, 10 और 7 और 8, ठीक है। आप आलेख बनाइए और आलेख बनाने के बाद आपको यहाँ पे इस आलेख को बनाने के बाद आपको लेना पड़ेगा लस्सी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, आपको दूध पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको 3 अधिक है, ठीक है। बिल्कुल आपको देखिए लस्सी की बात करें और आपका दूध की बात करें तो लस्सी देखिए कितना करते हैं, लस्सी आपका यहाँ पे करते हैं, बच्चे की बात करें तो लस्सी आपका यहाँ पे 10 है, और आपका दूध की बात करें 7 है, कितना अंतर है आपका 3 आपका अधिक हो जाएगा। और सबसे कम और सबसे अधिक की बात करें तो सबसे कम आपका यहाँ पे 5 आपका छाछ है, और सबसे अधिक आपका यहाँ पे लस्सी है, ठीक है। तो छाछ और लस्सी, देखिए आपको लास्ट वाले का आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे अधिक आपको यहाँ पे छाछ हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम की बात करें आपका छाछ होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 15वां, तो 15वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए पूछा गया ना सबसे कम किस पेय पदार्थ को पसंद किया गया, आपको देखेंगे तो अब मात्र आपको 5 बच्चे ने पसंद किया आपको छाछ को, बाकी सभी आपके इससे अधिक है। और क्वेश्चन देखिए 15वां, यहाँ पे लिखा तेंदुपत्ता के एक बंडल में 50 पत्ते रखे जाते हैं, और अगर 10,000 पत्ते हो तो कितने बंडल बनाए जा सकते हैं। भाई साहब सीधी सी बात है, 5 का आप यहाँ पे जब एक बंडल में आपके 50 पत्ते होते हैं तो 10,000 में आपका 50 का भाग दे दीजिए। 10,000 में आपके जैसे क्या करेंगे 50,000 का भाग देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 50 दूनी आपका यहाँ पे 100 कट गया, देखिए 100 कट गया, जो जीरो आप इधर कर दीजिए 200 आपके बंडल आंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे 16वां, और इस बात देखिए 2,000 रुपये के एक नोट के बदले 50 रुपये कितने नोट मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे देखिए 50 का भाग 2,000 में देना पड़ेगा, और एक ऐसा आयत बनाइए जो चारों भुजाएं बराबर हो, और क्या कोई वर्ग आयत हो सकता है। चलिए क्वेश्चन 15, 16 और 17 का आंसर देते हैं। तो आपको इसका आंसर पहले 15 का आंसर देखिए, 15 का आंसर मैंने आपको जो बताया 10,000 में 50 का भाग देंगे 200 बंडल बनेंगे, और आपका 2,000 रुपये के आपको 50 रुपये कितने नोट मिलेंगे, 2,000 में 50 का भाग देंगे 50 चौको आपका 200 होता है, यानी आपको 40 आपको नोट मिल जाएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन आपका लास्ट वाला देखिए, एक ऐसी आयत जिसके चार भुजाएं बराबर हो, तो ए बी बी सी सी डी और डी, ये देखिए सभी भुजाएं ए बी के बराबर बी सी है और सी डी बराबर आपका डी सी है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे उत्तर हाँ वर्ग आयत होते हैं, आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे सारे आंसर देखिए 17वें का आंसर आपको मिल गया, और आपको यहाँ पे एक बार आंसर अच्छे देखिए क्वेश्चन 16 का आंसर आप इसे कॉपी पर लिख लीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे डिलीट हो सकता है, किसी भी समय वीडियो हो सकता है। क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पे 14वें का देखिए, आपको यहाँ पे 14, और 14 के बाद आपको यहाँ पे यह आपका 13वां हो जाएगा, 13वां के बाद आपको 12वां, और 12वां के बाद आपको 11वां, और इसके बाद आपको 10वां हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन आंसर, और इसके बाद 8वां, और इसके बाद आपको 7वां, 6ठा, और आपका 5वां, चौथा, तीसरा, पहला, ठीक है। सारे आंसर आपको यहाँ पे हमने बता दिए। आपके बहुत मेहनत लगा दोस्तों आपको ये वीडियो बनाने में, तो फटाफट आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।